Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 77 dated 28th of January 2021. My dear students, ये जो आपकी वर्कशीट नंबर 77 आई है, इसमें आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट टेक्स्ट बुक है उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है द नेकलेस। और ये द नेकलेस जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। और इसमें एक हस्बैंड वाइफ हैं मटिल्डा और मिस्टर लाइजोल, मटिल्डा लाइजोल और मिस्टर लाइजोल, उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई एक नेकलेस की वजह से। तो चलिए पढ़ते हैं कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, और पढ़कर इसके जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको भी सोल्व करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ वुमन मटिल्डा लोइजोल। ये जो स्टोरी है ना, एक औरत के बारे में है जिसका नाम है मटिल्डा लोइजोल, हु इज़ बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई है जहाँ पे क्लर्क्स वगैरह हैं, है ना। बट डज नॉट नो हाउ टू लिव विद इन हर मीन्स, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अपने ही साधनों में कैसे जिया जाए, मतलब जो उसके पास है उसके साथ ही वो कैसे जिए, कैसे रहे। सी क्यों? सी एस्पायर्स टू लिव अ लाइफ स्टाइल, उसका मन करता है और वो चाहती है ऐसी ज़िंदगी जीना आरामदायक, है ना, आराम से बड़ी लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती है, सब पूरे ठाट बाट के साथ रहना चाहती है। लेविसली होता है कि बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पूरे ऐश आराम के साथ। हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क, उसके पति एक क्लर्क हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड, और जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसकी सारी की सारी डिमांड्स यानी कि सारी सारी मांगों को फुलफिल कर सकें, पूरा कर सकें। वन डे इन ऑर्डर टू अटेंड अ पार्टी होस्टेड बाय हर हस्बैंड बॉस, लोइजल डिसाइडेड टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर। एक दिन इस एक पार्टी को अटेंड करने के लिए जो उसके हस्बैंड के बॉस, यानी कि जो हस्बैंड के जो बॉस होंगे जहाँ पे वो काम करते थे, उन्होंने होस्ट करी, मतलब उन्होंने उनकी पार्टी में जाना था उनके बॉस की। लोइजल डिसाइड टू बोरो अ नेकलेस, और लोइजल ने ये डिसाइड करा कि हम एक नेकलेस ले लेते हैं फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर, और जो उसकी अमीर दोस्त थी, और अमीर दोस्त कौन थी? अमीर दोस्त थी मैडम फॉरेस्टर। उससे क्या करते हैं, एक नेकलेस ले लेते हैं उधार। अभी क्या होता है फिर आगे, मटिल्डा हस्बैंड मैनेज टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, और जो मटिल्डा के हस्बैंड हैं मिस्टर लॉइजल जो हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, एक नई ड्रेस खरीद देते हैं उसकी पार्टी के लिए। अब बच्चों अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे ना स्टोरी, तो इसमें क्या है कि वो जो मटिल्डा है वो मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना पार्टी में, है ना। पहले तो उसे वो चाहती तो है कि बड़े बड़े लोगों में जाऊं, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो जब उससे पूछता है भाई क्या हुआ, तो वो बताती है कि मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, मेरे पास अच्छा नेकलेस नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने एक एक पैसा करके कुछ पैसे जमा किए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, उसका शौक था मतलब हंट पे जाना गन के लिए, तो उसने वो पैसे उसकी ड्रेस के लिए दे दिया, पार्टी के लिए। चलो उसकी ड्रेस तो बन गई, लेकिन अब वो फिर अपसेट हो गई। तो उसने पूछा अब क्या हुआ, तो उसने बोला कि मेरे पास कोई ज्वेलरी तो है ही नहीं, इसके साथ क्या मैच करूँगी, जब मैं बड़े लोगों में जाऊँगी, बड़े लोग तो ज्वेलरी पहनते हैं। तो वो, क्योंकि वो तो अपने में समाने वाली नहीं थी, उसको तो दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। तो फिर उसके हस्बैंड ने उसे आइडिया दिया कि मैडम फॉरेस्टर जो तेरी फ्रेंड है उससे लिया। तो फिर वो लाते हैं वो नेकलेस, ठीक है, जिससे मतलब आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया। सी लुक्स वेरी प्रिटी इन हर न्यू ड्रेस, और वो अपनी नई पोशाक में बहुत ही प्रिटी यानी कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। एंड द डायमंड नेकलेस, और जो उसने वो डायमंड नेकलेस पहन रखा था, जो ड्रेस पहन रखी थी, उसमें बहुत ही प्रिटी लग रही थी। ऑन हर वे बैक होम, लेकिन जब वो पार्टी से वापस आ रहे थे, पार्टी वार्टी कर ली उन्होंने अच्छे से, जब वो पार्टी से वापस आ रहे थे, सी रियलाइज दैट द नेकलेस इज मिसिंग, उसको एहसास हुआ जो नेकलेस है वो मिसिंग है, उसका नेकलेस तो है ही नहीं उसके पास। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्च्यून्स एंड बोरोइंग टू बाय अ सिमिलर नेकलेस विच कॉस्ट देम अ फॉर्चून, और वो कहते हैं जो मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने
उस सारा का सारा जो भी उनका भविष्य था, उसको उधार को चुकाने के लिए नेकलेस को, मतलब एक नया नेकलेस जो उन्होंने उधार का एक नेकलेस था उसके बदले में दोबारा एक सिमिलर मतलब एक समान नेकलेस खरीदने के लिए अब सब कुछ क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और जो उस किसकी कोश थी, उनका उनका भाग्य उनको क्या करना पड़ा, उसकी कीमत देनी पड़ी, क्योंकि आगे का जो उसका उनकी लाइफ है ना बच्चों, वो कंप्लीटली चेंज हो गई थी। आफ्टर दैट, उसके बाद दे हैव लिव फर्गली टू सेव मनी सो दैट दे कुड रीपे द लोन। और उसके बाद की ज़िंदगी, उन्होंने लोन ले तो लिया कि उन्होंने पैसा बचाने के लिए इतनी गंदी ज़िंदगी, बिल्कुल निर्धनता की ज़िंदगी, इतनी गंदी ज़िंदगी बसर करी कि वो जिससे कि वो जो कर्ज लिया है, लोन लिया है, उसको रीपे यानी कि उसको चुका सकें। इट टेक्स अबाउट 10 years ऑफ हार्ड वर्क। और कितना, 10 साल का समय लगा जिसमें उन्होंने हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस बिफोर दे आर एबल टू रीपे ऑल देयर लोन्स, कि वो अपने कर्ज को चुकाने से पहले उन्हें बहुत सारा कठिन परिश्रम और बहुत सारे त्याग करने वाले, त्याग इन द सेंस सेक्रीफाइसेस का मतलब क्या दिया गया है कि उन्हें जो उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल छोड़नी पड़ी, मटिल्डा को भी दूसरों के घर जाके काम करने पड़े। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करी, उसने भी बहुत काम किया, जो उनकी लाइफ थी वो वैसी नहीं चली, वो बिल्कुल गरीब लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता इस तरीके के बच गए हो गए, क्योंकि एक डायमंड का नेकलेस उनकी पहुंच से बाहर था देना। चलिए आगे चलते हैं। द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर। जो वो टाइम और उनका सारा जो हार्ड वर्क था, कठिन परिश्रम था, जो उनका टोल ऑन हर एंड सी एजेस क्विकली। और वो मतलब उनके इतना जो काम करा तो उसकी जो उम्र है वो एकदम से बढ़ती चली गई। मतलब वो जैसे एजिंग, जैसे लोगों को आप देखते हो ना, जो गरीब होते हैं उनकी एज बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि उन्हें इतना सारा काम करना पड़ता है, अपने लिए वक्त नहीं होता। आफ्टर दैट टॉर्चर्स पीरियड हैड पास, जब वो उनको टॉर्चर करने वाला, उनकी विपत्ति वाला है ना, टॉर्चर का मतलब विपत्ति से, परेशानी से, वो परेशानी वाला समय ख़त्म हो गया। सी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड वन डे, एक दिन वो अपनी अमीर दोस्त से मिली। इन सडन इमोशन, और एक अचानक से एक इमोशन में, सी टेल्स द होल स्टोरी टू हर, और एक दिन उसको कोई भाव आए अचानक से और उसने सारी की सारी स्टोरी अपनी दोस्त को बताई कि भाई तेरा नेकलेस लिया था, उस नेकलेस ने तो मेरी सारी लाइफ बदल दी, मैं देख आज कैसी हो गई। क्योंकि उसके फ्रेंड ने भी बच्चों उसको पहचाना नहीं था, बिल्कुल चेंज हो गई थी। और जो मैडम फॉरेस्टर थी वो तो सेम थी, क्योंकि वो तो अमीर थी, अपनी लाइफ स्टाइल को मेनटेन कर रही थी। हर फ्रेंड then tells us that it was not a diamond necklace। पता क्या बताया मिस, जो मैडम लाइजोल थी, उन्होंने बताया कि उसका नेकलेस तो था ही नहीं डायमंड का नेकलेस। देखो अब उसको कैसा झटका लगा होगा। बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी, वो तो एक नकली ज्वेलरी थी, मतलब एक नकली आभूषण था, सस्ता सा, है ना, इमिटेशन कॉपी जैसे बना लेते हैं किसी ज्वेलरी की, वो थी। दस दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद व्हाट वन हैज। अब देखिए, इस तरीके से ये स्टोरी हमें बताती है कि एक आदमी को सेटिस्फाई होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष रखना चाहिए जो उसके पास है। मतलब आपका वो मुहावरा है, जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, हिंदी में कहते हैं ना। और संस्कृत में भी एक मुहावरा है, संतोष परम सुखम। अगर हमारे पास संतोष है तो हम सबसे बड़े सुख, सबसे ज़्यादा सुख हैं। तो अब देखो, अगर उसे पता होता कि वो नकली है तो वो अपनी फ्रेंड को या तो बता सकती थी कि ये सब हुआ, तो उसकी अगर वो बता देती तो चाहे उसे नकली लग रहा था, असली लग रहा था, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती। और या फिर उसे पता होता कि ये नकली है तो वो क्यों ऐसा करती, वो एक ऐसा ही अगर उसे देना भी होता तो कम पैसों का आ जाता, उसकी लाइफ तो नहीं बर्बाद होती। तो उस किसकी वजह से हुई, जो उसका लालच था, मतलब उसकी जो ये था कि मैं लग्जीरियस लाइफ जीऊँ, मैं एक लाविश लाइफ जीऊँ, इस वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आए। अनड्यू डिज़ायर हैड टू हैप्पीनेस, और उसकी इतनी ज़्यादा जो इच्छाएं थी, फालतू की इच्छाएं, उसकी वजह से उसको दुख मिले। अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस होती खुशी, अनहैप्पीनेस यानी कि उसका अपोजिट दुख।
मोर एवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी सच को छिपाना नहीं चाहिए, है ना, सच को छिपाना नहीं चाहिए। अब उससे खो गया था तो उसे बता देना चाहिए था, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ ली अच्छी सी स्टोरी जिसे हमें एक मोरल मैसेज भी मिला। लेट्स कम डाउन टू द क्वेश्चन कितने हैं इसमें? टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में। चलिए करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मिसेस लाइजोल। यहाँ पे MME दिया गया है आपके चैप्टर में। मिसेस लाइजोल की स्पेलिंग आप इसको ही लिखेंगे इसमें। वाई इज सी ऑलवेज हैप्पी, और वो क्यों हमेशा, किस तरीके की वो इंसान थी और वो क्यों हमेशा खुश रहती थी। ये 2 आपको जरूर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको 20-30 शब्दों में इसका आंसर देना है। चलिए कर लेते हैं। मिसेस लाइजोल थॉट सी इज बोर्न टू लिव अ लग्जीरियस लाइफ। उसका ऐसा विचार था कि वो एक लग्जीरियस, एक आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुई है। क्योंकि बच्चों उनके ऐसे विचार थे कि जैसे होता है ना लड़कियों का कि घोड़े पे बैठ के उसका राजकुमार आएगा, ऐसे रहूँगी वैसे रहूँगी, ये सारी सोच वाली स्त्री थी वो। एंड ऑलवेज क्रेव्स फॉर इन्फ्लुएंस, हर पॉवर्टी ऑलवेज टॉर्चर्स हर, और वो हमेशा इसी चीज़ में जीती थी, मतलब वो हमेशा यही सोचा करती थी। और उसकी जो गरीबी थी हमेशा उसे टॉर्चर करती थी, हमेशा उसे परेशान करती थी। ऑन अकाउंट ऑफ हर improvised condition she is always unhappy, और जो उसकी ऐसी दशा थी इस वजह से ही वो क्या हमेशा दुखी रहती थी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज कॉज ऑफ मटिल्डा रुइन। क्या उनसा कारण था जो बर्बादी हुई, मटिल्डा की, रुइन होता है बर्बादी, नष्ट होना। हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, वो कैसे से अवॉइड कर सकती थी, बचा सकती थी। तो आपको लिखना है मटिल्डा कुड हैव अवॉइडेड अ मिजरेबल लाइफ दैट सी एंड हर हस्बैंड हैड टू रिस्टोर बाय कन्फेसिंग to Mrs. Liesel Forrester that she had lost the necklace। तो वो बचा सकती थी अपनी जो उसकी दयनीय मिजरेबल कंडीशन हुई, मिजरेबल जीवन हुआ उसका, जिससे उसके जो अगर उसके हस्बैंड और वो मिसेस फॉरेस्टर के सामने कन्फेस कर लेते कि उनसे नेकलेस खो गया है, बता देते, है ना, मान लेते बात। इट रूइंड लोइजल लाइफ बिकॉज लोइजल्स लाइफ, और ये दोनों की लाइफ, चाहे मिसेस लाइजल हो चाहे मिस्टर लाइजल हो, दोनों की लाइफ को उसने बर्बाद कर दिया। और उन्हें एक डायमंड नेकलेस खरीदना पड़ा जिसकी कीमत थी $36,000। $36,000 में उन्हें खरीदना पड़ा फॉर हर फ्रेंड, अपनी दोस्त के लिए। तो ये लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। इट विल बी अ परफेक्ट ऑल राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। मटिल्डा लव टू पार्टी। मटिल्डा को पार्टी का बड़ा शौक था, बट व्हेन शी वाज इनवाइटेड टू पार्टी डिड नॉट वांट टू गो। व्हाई, लेकिन जब उसे पार्टी में इनवाइट करा गया तो उसने क्यों मना कर दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे मटिल्डा वाज नॉट डिलाइटेड टू रिसीव द इन्विटेशन। वो इसलिए खुश नहीं थी जो वो इन्विटेशन, जो उसे दावत मिली थी या निमंत्रण मिला था, निमंत्रण बोलते हैं ना इन्विटेशन को। शी न्यू दैट ऑल द एरिस्टोक्रेट्स वुड बी देयर डिस्प्लेइंग देयर रिचेस। उसे ऐसा लगता था कि सारे जो अमीर लोग हैं, एरिस्टोक्रेट्स या अमीर लोगों के, रिच पीपल के लिए आया है कि वो अपनी मतलब अपना वो दिखाएंगे, रिच, अपनी वो दिखाएंगे वो कितने अमीर हैं, अमीरी दिखाएंगे। सो सी गोट स्पाइटफुल एंड इरिटेटेड एंड डोंट वांट टू गो, और इसलिए वो मतलब इरिटेट हो गई, परेशान हो गई ये सोच कर, और वो नहीं जाना चाहती थी। तो ये हो गया आपका मटिल्डा वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस हाउ डिड मिस्टर एंड मिसेस लाइजोल रिप्लेस द नेकलेस। कैसे मिस्टर और मिसेस लाइजोल ने अपना नेकलेस रिप्लेस करा, मतलब कैसे बदला। तो इसको लिखेंगे सो इन अटेम्प्ट टू फाइंड अ नेकलेस। एक नेकलेस को पाने के लिए लोइजल वेंट ओवर द ट्रैक। लोइजल गए ट्रैक पे, वहाँ पे देखने रास्ते में गए थे। वेयर दे हैड वॉक, जहाँ से वो चल के आए थे। दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो नेकलेस को दूसरा बदल के दे देंगे, रिप्लेस कर देंगे। दे बॉट अ न्यू वन फॉर 36,000 फ्रैंक्स। उन्होंने एक नया नेकलेस लिया जिसकी कीमत थी 36,000 फ्रैंक्स। मिसेस लाइजोल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच
हिज फादर लेफ्ट हिम, और मिस्टर लाइजुल के पास तो केवल 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे, और बकाया उन्होंने लोन लेके लिया था, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट रहेगा, आप इसको लिख दीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड मिसेस लाइजोल लिव अ मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। तो क्यों मिसेस लाइजोल ने एक दयनीय जीवन जिया 10 साल के लिए। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखें। मटिल्डा एक्यूज मिसेस फाइस्टर फॉर हर पिटीफुल प्लाइट। मटिल्डा ने अपनी मिसेस फॉरेस्टर को अपनी जो इतनी खराब इतने दर्द के लिए एक्यूज़ किया, उनको माना, बिकॉज इट वाज हर डायमंड, क्योंकि उनका डायमंड नेकलेस था, है ना, हीरे का नेकलेस था, हार था, दैट हैड मेड देम लाइफ अ मिजरेबल लाइफ, जिसने उनकी लाइफ को एक क्या बना दिया, मिजरेबल, मतलब एक दयनीय जीवन बना दिया। फॉर 10 ईयर्स, और कितने साल के लिए, 10 सालों के लिए। पता है ना बच्चों क्या क्या होता है नेकलेस, ऐसे गले में पहनने वाला, है ना, कुछ भी हो ऐसे नेकलेस होता है, वो तो पता ही होगा, इसलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, लेकिन अब आप ये देख लीजिए। नो मिसेस फॉरेस्टर वॉज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लेकिन मिसेस फॉरेस्टर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं थी, एज सी हैड हेल्प मटिल्डा एट द टाइम ऑफ हर नीड, क्योंकि उसने तो उसके जब ज़रूरत का टाइम था जब मदद करी थी, तो उसका इसलिए हुआ क्योंकि मिसेस फॉरेस्टर से उन्होंने वो लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। हैड मटिल्डा कन्फेस टू द लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड। क्या मटिल्डा ने कन्फेस किया कि जो उसने उससे नेकलेस जो हार उधार लिया था अपनी दोस्त से, क्या उसके लॉस के उसके हानियों के बारे में। सी माइट हैव एस्केप्ड द मिजरी, वो छुपा भी सकती थी अपने दर्दों को। सी एंड हर हस्बैंड हैड टू अंडरगो, जिन वो दर्दों के से गुजरे। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेसिंग टू आर मिस्टेक्स करेजियसली, और आपको इसमें इम्पोर्टेंस बतानी है कि हम किसी चीज़ को जब कन्फेस कर लेते हैं उसकी कितनी महत्ता होती है। तो बच्चों ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है, मैं बहुत देर लगेगी आपको बताऊंगी, वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो रही है, तो ये आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। इजी लैंग्वेज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द कोर्स ऑफ लॉयजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। जो लॉयजल की लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गई नेकलेस की वजह से। हाउ एंड वाई, कैसे और कब, कैसे और क्यों, है ना, ये है हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों। तो आपको इसका आंसर ये रखना है, द कोर्स ऑफ लॉयजल लाइफ। इसलिए बच्चों मेरा ना एक्सप्लेन करने बिना मन नहीं लगता, लेकिन ये है कि टाइम बहुत हो जाता है वीडियो का। जो लॉयजल की लाइफ चेंज हो गई थी नेकलेस की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो नेकलेस बोरो किया था उसको वो खो गया था, और उसकी वजह से उन्होंने क्या करा, उसकी वजह से उन्होंने दूसरा नेकलेस खरीदा, उसके लिए उन्हें एटिक में रहना पड़ा, उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ा दूसरों की किचन में, उन्हें बर्तन मांजे, ये सब करे, इसका कपड़े धोए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखे हैं। तो ये सारा आपका हो जाएगा क्वेश्चन। एक ही जगह ला देती हूँ मैं आपका, एक ही आप देख लेना इसको। ये देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके एक फ्रेम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। चलिए अब मैंने तो मेहनत कर दी, आपके लिए क्वेश्चंस भी लिख दिया, आपके लिए वीडियो भी बना दिया, आप अपना होमवर्क भी कर लेंगे, लेकिन लाइक कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक, और अपना अब आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी या नहीं, ये लिखना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बच्चों। और अगर नए आए हो चैनल पर या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो ना भाई। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।